हेलो स्टूडेंट, हमारे इस इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग एडजेक्टिव में लिटिल का प्रयोग पढ़ेंगे। यूज ऑफ लिटिल, कैसे हम लिटिल का प्रयोग करते हैं एडजेक्टिव के रूप में। ठीक है, एडजेक्टिव है लिटिल, जिसका मतलब होता है कम या थोड़ा। ठीक है, कम या थोड़ा होता है। तो चलिए देखते हैं क्या है लिटिल। तो पहला यूज होता है जो लिटिल का, वह होता है, पहला जो यूज होगा लिटिल का, लिटिल के रूप में प्रयोग होता है। लिटिल के रूप में, ठीक है, लिटिल के रूप में प्रयोग होता है। तो इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड बिफोर, इट इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर uncountable noun to express or show quantity। ठीक है, इसका प्रयोग जो है हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। किसका? लिटिल शब्द का प्रयोग किसके पहले करेंगे? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले करेंगे। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले करेंगे। ठीक है, क्या करने के लिए? क्वांटिटी शो करने के लिए करते हैं। ठीक है, क्वांटिटी शो करने के लिए करते हैं। और यह जो है निगेटिव मीनिंग देता है। क्या देता है? निगेटिव मीनिंग देता है। निगेटिव मीनिंग देता है ये जो है क्या? लिटिल। लिटिल जो है हमेशा निगेटिव मीनिंग देते हुए चलता है। जब भी लिटिल शब्द लिखा रहेगा और इसका हिंदी में जो अर्थ होगा अल्प या ना के बराबर, यानी ना के बराबर, इसका हिंदी में अर्थ होता है ना के बराबर, यानी एकदम अल्प, जो ना के बराबर होगा एकदम, वही इसकी मीनिंग होगी। ठीक है, तो जब हम इसका एग्जाम्पल यूज करते हैं, एग्जाम्पल में देखते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा, तो देखिए कैसे। ही हैज लिटिल मनी, ही हैज लिटिल मनी, यानी उसके पास धन बहुत कम है या थोड़ा सा धन है। उसके पास धन थोड़ा सा है, ही हैज लिटिल मनी। तो यहाँ पे ना के बराबर यानी थोड़ा सा ही धन है, अल्प मात्रा में, बहुत कम। ठीक है, और मनी क्या है? यह है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। कभी भी मनी जैसे शब्द का प्रयोग अगर कहीं पे हुआ है तो वह हमेशा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के ही रूप में आएगा। ठीक है, मनी हो गया सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, और उसके बाद अगर मिल्क आ गया तो वह भी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होगा। जैसे दूसरा एग्जांपल भी आप देख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल, देयर इज लिटिल वाटर इन द जग। ठीक है, जग में थोड़ा सा ही पानी है, जग में थोड़ा सा ही पानी है, मतलब ना के बराबर पानी है। तो यहाँ पे वाटर जो है वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में हुआ है, यानी ये हमेशा वाटर वाटर्स के रूप में नहीं यूज होते हैं, मनी मनीज के रूप में यूज नहीं होता है। ठीक है, ये हमेशा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन ही रहेंगे, इनको हम प्लूरल में नहीं गिनते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द हैं। तो कभी भी ना के बराबर मीनिंग रिप्रेजेंट करने के लिए यदि हमें सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले किसी एडजेक्टिव का प्रयोग करना होगा तो हम लिटिल का प्रयोग करेंगे। किसका यूज करेंगे? लिटिल का यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप ये एग्जांपल नोट कर सकते हैं, और ये इसकी जो है यूज करने की ट्रिक है, या ये कह सकते हैं यही डेफिनेशन है इसकी, कैसे हम यूज करेंगे। लिटिल, इट इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन टू एक्सप्रेस क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब हो गया यहाँ पे मात्रा, यानी मात्रा को शो करने के लिए। ठीक है, लिटिल का प्रयोग किसी भी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम प्रयोग करते हैं,
और जिसका अर्थ ना के बराबर यानी निगेटिव मीनिंग में होता है। किसके अर्थ में होगा? निगेटिव मीनिंग के अनुसार ही इसका प्रयोग होगा। ठीक, तो इस तरह से आप जो है, दूसरा इसका प्रयोग है जो दूसरा इसका प्रयोग है वो है ए लिटिल, यानी लिटिल के पहले हम ए लगा देते हैं। तो वह भी देख लेते हैं। बी है इसका ए लिटिल। ठीक है, ए लिटिल जैसे हमने देखा था है किस होता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है लिटिल का यूज। लिटिल का यूज नाउन के पहले होता है और जिसका अर्थ जो है ना के बराबर होता है। तो उसी तरह से ए लिटिल का प्रयोग भी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले होगा। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले, यानी इट इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन टू शो और एक्सप्रेस, टू शो द क्वांटिटी इन पॉजिटिव सेंस, पॉजिटिव सेंस। ठीक है, पॉजिटिव सेंस। तो यहां पे पॉजिटिव सेंस का मतलब है सकारात्मक अर्थ निकलता है। अगर किसी भी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए लिटिल लगा है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए लिटिल लगा है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि यह जो है कुछ सकारात्मक मीनिंग के साथ आया है, जो मात्रा बताने का काम कर रहा है। क्या बताने का काम कर रहा है? मात्रा बताने का काम कर रहा है। और जो है इसका सेंस क्या है? पॉजिटिव में है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है, ही हैज ए लिटिल मनी, ही हैज ए लिटिल मनी, मतलब उसके पास कुछ धन है। वहां पर जब हम ए को हटा देंगे तो वहां पे हो जाएगा उसके पास ना के बराबर धन है, मतलब वह एकदम ही बेहद ही गरीब है, ना के बराबर धन है। और यहां पर क्या होगा? ही हैज ए लिटिल मनी, मतलब उसके पास कुछ धन है, कुछ धन है। यानी पॉजिटिव सेंस में ना के बराबर नहीं, ना से अधिक, यानी ना से अधिक, ना के बराबर नहीं उससे अधिक के सेंस में हम ए लिटिल का प्रयोग करते हैं किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले। दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। देयर इज ए लिटिल मिल्क इन द बाउल। ठीक है, कटोरे में बाउल मतलब कटोरा, तो कटोरे में कुछ दूध है, यानी थोड़ा दूध है। तो यहाँ पे मिल्क क्या है? ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। मिल्क कभी मिल्क्स नहीं लिखा जाता है। ठीक है, यह हमेशा सिंगुलर में ही यूज होता है। ठीक, यानी जब हम इसको प्लूरल में उस समय ले सकते हैं जब इसे हम लीटर में ले जाएंगे, तो उस समय भी लीटर्स लिखा जाता है, ना कि मिल्क्स लिखा जाता है। लीटर ही लिखा जाएगा, मिल्क नहीं लिखा जाएगा। तो इस तरह से आप देख लीजिए कि पॉजिटिव सेंस में दोनों बातें हो रही हैं, यानी सकारात्मक अर्थ निकल रहा है। ए लिटिल मनी के संदर्भ में अगर हम ए को हटा देंगे, केवल लिटिल लिख देंगे, तो इसका मतलब ना के बराबर है। और यहाँ पर ना के बराबर दूध है, यहाँ पे ना के बराबर पैसा है या धन है। और अगर हमने ए लगा कर लिखा है तो इसका मतलब ना से अधिक, थोड़ा बहुत है, यानी थोड़ा कुछ है। इस तरह से आप जो है डिफरेंशिएट कर सकते हैं ए लिटिल और लिटिल में। ठीक है, इसका तीसरा यूज भी होता है। तीसरा यूज क्या है? तो तीसरा यूज है इसका
द लिटिल, द लिटिल। तीसरा यूज है इसका द लिटिल। ठीक, द लिटिल। तो द लिटिल का प्रयोग, द लिटिल का प्रयोग वहां करेंगे जहां पर थोड़े से अधिक, यानी जो कुछ थोड़ा, ऐसा आएगा। यानी इसका अर्थ क्या होता है, जो कुछ थोड़ा, ठीक है, यानी थोड़े से अधिक के सेंस में इसका प्रयोग होता है। तो यह भी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले ही जो है प्रयोग किया जाता है। और इसका अर्थ जो है दोनों में होता है, निगेटिव के सेंस में भी हो सकता है और पॉजिटिव के सेंस में भी हो सकता है। ठीक है, जैसे हम जो है लिख दें इसका कि इट इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन it is used before singular uncountable noun to express the quantity in positive negative sense। पॉजिटिव या निगेटिव सेंस दोनों में, दोनों के लिए यह प्रयोग हो सकता है। होगा द लिटिल का प्रयोग किसी ऐसे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के, या पॉजिटिव सेंस में ले जाना चाहेंगे। तो यहां पर इसका अर्थ होता है जो कुछ थोड़ा, मीनिंग होगा हिंदी में जो कुछ थोड़ा, या जो कुछ भी आपके पास है वो दे दीजिए। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देख लेते हैं। निगेटिव और पॉजिटिव सेंस में यहां पर ध्यान देना है। आई स्पेंड द लिटिल मनी आई हैड, आई स्पेंड द लिटिल मनी आई हैड, यानी मेरे पास जो कुछ भी थोड़ा धन था उसे मैंने खर्च कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आई स्पेंड द लिटिल मनी आई हैड, जो कुछ भी मेरे पास थोड़ा सा धन था उसे मैंने खर्च कर दिया। तो यहाँ पे दो सेंस निकल रहे हैं। पहला सेंस है कि आई स्पेंट ऑल द मनी आई हैड, आई, ये जो है इसका मीनिंग है, अर्थ। आई स्पेंड, यहाँ पे डी नहीं टी होगा, स्पेंड। आई स्पेंड ऑल द मनी आई हैड। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेंस निकल रहा है वो पॉजिटिव के लिए निकल रहा है, यानी जो कुछ भी मेरे पास था, थोड़े से अधिक था, उसे मैंने खर्च कर दिया है। तो यहाँ पे जो सेंस निकलेगा वो पॉजिटिव में निकलेगा। निगेटिव में कैसे निकलेगा, द मनी आई हैड वॉज नॉट मच, द मनी, द मनी आई हैड वॉज नॉट मच, यानी जो भी मेरे पास धन था वह पर्याप्त नहीं था। ठीक है, तो ये नेगेटिव सेंस हो गया। ये क्या हो गया, नेगेटिव सेंस, नेगेटिव सेंस हो गया। ठीक, यहाँ पे पॉजिटिव सेंस है, यानी जो कुछ भी धन था मेरे पास मैंने खर्च कर दिया, और यहाँ पर नेगेटिव सेंस निकल रहा है। ठीक है, क्या कि जो कुछ भी था मैंने खर्च कर दिया लेकिन वह पर्याप्त नहीं था। तो यहाँ पर जो है दोनों सेंस, यानी एक ही सेंटेंस से दोनों अर्थ निकलते हैं। ठीक है, बस उसको समझने की देर है। जैसे दूसरा भी एग्जांपल हम देख लें, लिख चुके ना। दूसरा एग्जांपल हम
चेक कर लें, देख लें। He had taken the little money, मनी नहीं मिल्क कर देते हैं। He had taken the little milk, यानी जो कुछ भी दूध था वह पी चुका है। टेकन मतलब यहाँ पे ड्रिंक से संबंधित होगा, तो he had taken the little money, little milk, यानी जो कुछ भी थोड़ा बहुत दूध था वह पी चुका था। तो देखो यहाँ पे दो सेंस निकलेगा कि सेंस नंबर 1 पॉजिटिव सेंस में he had taken all the milk, यानी संपूर्ण दूध उसने पी लिया। तो ये क्या होगा, पॉजिटिव सेंस होगा, पॉजिटिव सेंस। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव सेंस क्या होगा, he had taken the milk was not enough, एक इस तरह से निकलेगा, यानी उसने जो भी दूध पिया वह उसके लिए पर्याप्त नहीं था, यानी कम पड़ गया। ठीक है, तो इस तरह से नेगेटिव सेंस यहाँ पे निकल रहा है। क्या निकल रहा है, हम ये कह सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव सेंस निकल रहा है। तो आपने देखा कि यहाँ पे हम लिटिल का प्रयोग किस तरह से करते हैं, ए लिटिल और द लिटिल के रूप में यूज करते हैं। ए लिटिल का प्रयोग कहां पे होगा, जहां पे पॉजिटिव सेंस की बात आएगी। ए लिटिल का प्रयोग कभी भी नेगेटिव सेंस के लिए यूज नहीं होता है, और लिटिल का प्रयोग कभी भी पॉजिटिव सेंस के लिए नहीं यूज होता है। द लिटिल का प्रयोग जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंस को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। बस आपको समझना है, जैसे यहाँ पे ही हैड टेकन ऑल द लिटिल मिल्क, यानी जो कुछ भी थोड़ा बहुत दूध था उसने पी लिया, तो ही हैड टेकन ऑल द मिल्क, तो ये पॉजिटिव सेंस है कि उसने सारा दूध पी लिया, यानी थोड़ा बहुत जो कुछ भी था उसने सारा पी लिया। और he had taken the milk was not enough, यानी उसने जो दूध पिया वह पर्याप्त नहीं था, यानी उसकी भूख या उसकी तृष्णा नहीं मिटी। ये ऐसा सेंस हम जो है लगा सकते हैं। ठीक है, तो आगे जो है मतलब ये इतना ही है, एडजेक्टिव लिटिल का प्रयोग इतना ही है। आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि लिटिल का प्रयोग जो है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले ही होगा, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले, यानी ऐसी संज्ञाएं जो गिनी ना जा सके और हमेशा क्या रहे, सिंगुलर में रहे। ठीक है, उन्हीं संज्ञाओं के पहले इनका प्रयोग होगा, या उन्हीं नाउन्स के पहले इनका प्रयोग होगा। ठीक, फिर आगे हम लोग चलते हैं यूज ऑफ फ्यू। फ्यू का प्रयोग हम लोग देखेंगे। यूज ऑफ फ्यू, ठीक, फ्यू। तो देखिए लिटिल का प्रयोग सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले, और फ्यू का प्रयोग हम लोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। दोनों में अंतर यही है, लिटिल का प्रयोग सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले, और फ्यू का प्रयोग जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होगा। वहां पर सिंगुलर लगा है और अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, और यहाँ पर प्लूरल लगा है, काउंटेबल नाउन है। ये अंतर आपको स्पष्ट जो है आना चाहिए, स्पष्ट रूप से आना चाहिए। तो फ्यू, एक तो फ्यू का प्रयोग होगा जिस तरह से लिटिल में हमने ए लिटिल जो है लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल का यूज देखा है, सीखा है, उसी तरह से हम फ्यू में भी जो है इसी तरह से सीखेंगे, यानी फ्यू होगा ए फ्यू और द फ्यू। ठीक है, तो इसका भी मतलब हिंदी में ना के बराबर होता है, ना के बराबर, या अल्प, अल्प मतलब बहुत कम। ठीक है, हिंदी में इसका अर्थ क्या होता है, ना के बराबर या अल्प। जब कभी भी फ्यू का यूज होगा किसी प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले, तो इसका अर्थ क्या होगा, ना के बराबर या अल्प होगा। ठीक है, तो इट इज यूज्ड बिफोर, इट इज used before
बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन टू शो द नंबर ठीक है, टू शो द नंबर इन नेगेटिव सेंस, टू शो द नंबर इन नेगेटिव सेंस, यानी फ्यू का प्रयोग जो है किसी भी प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले नंबर शो करने के लिए निगेटिव सेंस में यूज होता है। नंबर मतलब संख्या, वहां पर क्वांटिटी मतलब क्या थी, मात्रा, यानी कभी भी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होगा तो उसकी मात्रा बताई जाएगी, क्वांटिटी बताई जाएगी। लेकिन जब कभी भी काउंटेबल नाउन होगा तो यहां पर क्वांटिटी नहीं होता है, क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा। नंबर को प्रदर्शित करने के लिए यानी संख्या को बताने के लिए हम जो है किसका यूज करते हैं, फ्यू का प्रयोग करते हैं किसी भी प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले। एग्जाम्पल है आई रीड फ्यू बुक्स, एग्जाम्पल आई, यहां पे रीड को रेड ही पढ़ा जाएगा, ठीक है, तो हमने बोल दिया आई रीड फ्यू बुक्स, लेकिन आप यही समझेंगे आई रेड फ्यू बुक्स, मैंने कुछ किताबें पढ़ी, यानी ना के बराबर पढ़ी, मैंने ना के बराबर कुछ किताबें पढ़ी। तो यहाँ पे फ्यू का सेंस जो है ना के बराबर आ रहा है, ठीक है, ना के बराबर आ रहा है, यानी मैंने जो है कम किताबें पढ़ी, ना के बराबर किताबें पढ़ी, ठीक। और बुक्स क्या है, तो बुक जो है वह काउंटेबल नाउन होता है और यहाँ पर ये बुक्स के रूप में आया है, यानी प्लूरल नाउन के रूप में आया है, बुक्स लिखा है। तो आई रेड फ्यू बुक्स, बुक्स यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन है, फ्यू उनकी संख्या को, नंबर को बता रहा है, संख्या को, ठीक है, नंबर को प्रदर्शित करने के लिए यूज हो रहा है यहाँ पे। फिर दूसरा एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल, आई डिड नॉट रेड मैनी बुक्स, जो है इसका अर्थ होगा ये मैंने ढेर सारी किताबें नहीं पढ़ी। यहां पे आप ऐसे भी समझ सकते हैं आई डिड नॉट रेड, रेड की जगह यहाँ पे रीड का प्रोनाउंसिएशन होगा रीड मैनी बुक्स, यानी मैंने ढेर सारी किताबें नहीं पढ़ी हैं, इसका ये अर्थ निकलेगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं हम लोग। He had eaten few mangoes. He had eaten few mangoes, यानी उसने कुछ ही आम खाए या ना के बराबर आम खाए। तो यहाँ पे जो मैंगोज शब्द है यह प्लूरल काउंटेबल नाउन है, मैंगोज ईएस लगा है लास्ट में, और यहाँ पर फ्यू जो है उसकी संख्या को बता रहा है। तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, इसका अर्थ निकलेगा he had not eaten many mangoes, यानी उसने जो है बहुत सारे आम नहीं खाए थे, कम ही आम खाए थे। ये इसका तात्पर्य है या इसका मतलब निकल के आ रहा है, अर्थ निकल के आ रहा है। तो आप इस तरह से इसको देख सकते हैं। मच जो है मैनी और मच का प्रयोग हम लोग देख चुके हैं। मच का प्रयोग वहां पर अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल, और मैनी का प्रयोग जो है काउंटेबल नाउन के साथ होगा, और काउंटेबल नाउन जब भी आएगा तो प्लूरल नाउन के साथ ही आएगा। किसके साथ आएगा, प्लूरल नाउन के साथ, ठीक है। तो इस तरह से हमें जो है अंतर स्पष्ट करते हुए चलना है। एक बार फिर से देख लेते हैं। फ्यू का प्रयोग जो है ना के बराबर या अल्प मात्रा को बताने के लिए, यानी संख्या को बताने के लिए प्रयोग होता है, और इट इज यूज्ड बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन, और इसका प्रयोग जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले नकारात्मक के अर्थ में किया जाता है, यानी नकारात्मकता के अर्थ में किया जाता है। जैसे एग्जांपल है आई रेड फ्यू बुक्स, यानी मैंने कुछ ही किताबें पढ़ी, यानी अल्प मात्रा में पढ़ी। तो आई डिड नॉट रेड
मैनी बुक्स, आई डिड नॉट रीड मैनी बुक्स, मैनी मतलब इसका अर्थ निकल के आ रहा है कि मैंने ढेर सारी किताबें नहीं पढ़ी हैं, कम ही पढ़ी हैं। ही हैड ईटन फ्यू मैंगोज, उसने जो है कुछ आम खाए, तो ही हैड नॉट ईटन मैनी मैंगोज, ठीक है, उसने बहुत सारे आम नहीं खाए। इस तरह से आप जो है इसको देख सकते हैं। फिर हमारा अगला है इसी में, फ्यू में हमारा दूसरा है बी वाला पोर्शन यूज करने का, ए फ्यू। तो अगर एक समझ में आ गया है तो दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। ए फ्यू, ए फ्यू का अर्थ जो है कुछ, वहां पे क्या था, ना के बराबर या अल्प मात्रा में, और यहां पर क्या होगा, कुछ के संदर्भ में होगा, कुछ के संदर्भ में होगा, ठीक है। ए फ्यू का यानी कुछ के या कम से कम के अर्थ में भी कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे इट इज यूज्ड बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन टू शो, एस ओ डब्ल्यू लिखा है, टू शो द नंबर इन पॉजिटिव सेंस, पॉजिटिव सेंस यानी सकारात्मकता के अर्थ में हम ए फ्यू का प्रयोग किसी भी प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। यानी किसी प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले उसके संख्या को दिखाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, ए फ्यू का यूज करेंगे, जो पॉजिटिव के सेंस में यूज होगा। किसके सेंस में यूज होगा, पॉजिटिव के सेंस में। एग्जाम्पल है ही रेड ए फ्यू नॉवेल्स, उसने कुछ उपन्यास पढ़ रखे हैं, ठीक है, यानी उसने कम से कम कुछ उपन्यास पढ़ रखे हैं। तो यहाँ पे जो ए फ्यू है वह पॉजिटिविटी को दिखा रहा है, यानी सकारात्मकता को दिखा रहा है। नॉवेल्स क्या है, ये जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन है। नॉवेल मतलब उपन्यास और नॉवेल्स मतलब उपन्यासों, यानी उसने जो है कुछ उपन्यासों को पढ़ रखा है। तो यहाँ पे जो नॉवेल्स है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसके पहले ए फ्यू का प्रयोग हुआ है जो कुछ के संदर्भ में यूज किया गया है, और यहाँ पर ये पॉजिटिविटी दिखा रहा है, सकारात्मकता का अर्थ लिए हुए है, ठीक है। किसका अर्थ, सकारात्मकता का, यानी सकारात्मक दृष्टि से। अब जो है अगर इसकी मीनिंग हम देखें तो मीनिंग इसका होगा कि ही read at least some books, यानी अंततः उसने कुछ किताबें तो पढ़ ली ही, यानी पढ़ी ही है। तो एट लीस्ट सम बुक्स, ए फ्यू का मतलब कम से कम कुछ किताबें, ठीक है। तो एट लीस्ट इसके साथ जो है या इसके स्थान पर एट लीस्ट सम का प्रयोग किया जा सकता है। तो सम का प्रयोग भी देख लीजिए, बुक्स के साथ हुआ है, ठीक है। सम का प्रयोग जो है बुक्स के साथ किया गया है। तो ए फ्यू किसके साथ यूज होगा, तो ए फ्यू का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होगा, या फ्यू का प्रयोग ही प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होगा। बस जब ए फ्यू आएगा तो वो पॉजिटिव सेंस होगा। कौन सा सेंस होगा, पॉजिटिव सेंस होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है देख सकते हैं। एक दूसरा भी एग्जांपल देख लीजिए, रोहित eats a few चपातीस, ठीक है। रोहित कुछ रोटियां तो खाता ही, ठीक है। तो रोटियों को गिना जा सकता है और गिना जाता है, ठीक है। ये जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन के रूप में आया है। और ए फ्यू
उनकी संख्या को बताने के लिए। तो यहां भी सेंस का निकल कर आएगा रोहित, ये अर्थ है इसका, रोहित ईट्स एट लीस्ट सम चपातीस, यानी कम से कम वह जो है कुछ रोटियां तो खाने ही लगा है या खाता ही है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसके अर्थ को समझें, ध्यान से देखें, पढ़ें। ठीक, तो ये जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्यू और इसके पहले जो लिटिल हमने पढ़ा है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इसका तीसरा भी प्रयोग है जो द के साथ यूज होता है। पॉजिटिव और निगेटिव सेंस में द का प्रयोग किया जाएगा, यानी द फ्यू का प्रयोग किया जाएगा। सी यू जो है इसका है सी, और यहां पे द फ्यू हो जाएगा। ठीक है, तो द फ्यू, इसका अर्थ क्या होगा? जो कुछ भी, जो कुछ भी। यही थोड़ा सा सेंस देखना है। लिटिल का अर्थ जो है ना के बराबर, और उसी तरह से फ्यू का अर्थ भी ना के बराबर, अल्प मात्रा में। और उसके बाद ए लिटिल का प्रयोग अगर होगा तो कुछ, और ए फ्यू का प्रयोग होगा तो कुछ। लेकिन जैसे ही द लग जाएगा फ्यू या लिटिल के आगे, तो इसका मतलब हो जाएगा जो कुछ भी। ठीक है, क्या अर्थ होगा? जो कुछ भी। तो द फ्यू अगर आता है तो इट इज यूज्ड बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन टू शो द नंबर इन पॉजिटिव और निगेटिव सेंस। निगेटिव सेंस, यानी इसका भी प्रयोग जो है पॉजिटिविटी और निगेटिविटी दोनों सेंसों के लिए प्रयोग होता है, यानी दोनों सेंसेस के लिए यूज होता है, चाहे वो पॉजिटिविटी हो या निगेटिविटी हो। ठीक है, दोनों सेंस के लिए यूज किया जा सकता है। जैसे यहां पे एग्जाम्पल सेम एज लिटिल की तरह ही had read the few books। ठीक है, तो यहां पे देखो he had read the few books, उसने कुछ किताबें पढ़ रखी हैं, यानी उसने जो कुछ भी किताबें या कुछ किताबें या थोड़ी बहुत किताबें पढ़ रखी हैं। अब यहाँ पे निगेटिव सेंस क्या निकलेगा और पॉजिटिव सेंस क्या निकलेगा वो देखते हैं। तो आप ये कह सकते हैं, जो पहला पॉजिटिव सेंस क्या निकल रहा है कि he had read all the books he had। ठीक है, यानी उसने वो सारी किताबें पढ़ रखी हैं जो उसके पास थी। ठीक है, यहाँ पे ही हैड मतलब जो उसके पास थी, तो उसने वो सारी किताबें पढ़ रखी हैं जो उसके पास थी। ये कौन सा सेंस है? तो ये है पॉजिटिव सेंस। कौन सा सेंस है? पॉजिटिव सेंस। ठीक है, इसका निगेटिव पहलू है वो देख लीजिए। दूसरा क्या है कि he had read the books, were not enough। ठीक है, उसने जितनी भी किताबें पढ़ी हैं या उसने जो भी किताबें पढ़ी वो पर्याप्त नहीं थी। तो यहाँ पे कौन सा सेंस हो गया? निगेटिव सेंस। कौन सा सेंस हुआ यहाँ पे? निगेटिव सेंस। ठीक है, तो जिस तरह से द लिटिल का प्रयोग पॉजिटिव और निगेटिव सेंस के लिए यूज होता है, उसी तरह से जो है द फ्यू का भी यूज जो है पॉजिटिव और निगेटिव सेंस के लिए होता है। तो इस तरह से आप ध्यान से इसको पढ़ें, देखने का प्रयास करें और समझने का प्रयास करें। कॉपी में नोट्स में लिखते हुए चलें, एग्जाम्पल के साथ यदि आप लिखते हुए चलते हैं तो समझ जाइए कि निश्चित रूप से आपकी इंग्लिश तैयार हो जाएगी। ठीक है, और ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव एक लंबा चैप्टर है। ठीक है, उसके बाद जो है प्रीपोजिशन भी लंबा चैप्टर है, प्रीपोजिशन काफी लंबा चैप्टर है। तो इस एडजेक्टिव के बाद हम लोग एडवर्ब पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो है हम लोग प्रीपोजिशन पढ़ेंगे।
तो फिलहाल आज जो है आज के लिए इतना ही, और यदि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है तो जो है समस्या उत्पन्न हो जाती है, लोग देखते नहीं हैं और प्रयास भी नहीं करते हैं देखने का। तो इस तरह से आज जो है हमने दो महत्वपूर्ण एडजेक्टिव्स पढ़ लिए हैं, पहला लिटिल और दूसरा फ्यू। ठीक है, तो ये जो है आप ध्यान से पढ़ें, और अपने जो भी सहपाठी हों, जो भी दोस्त हों, हित मित्र हों, उनको बताइए कि 8 सवा 8 बजे के आसपास जो है क्लास रन होती है, और वो अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज कराएं। ठीक है, ओके, धन्यवाद।